तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरी एक और कमाल की वीडियो में। तो मैं लेके आ चुका हूँ द साइलेंट सी की सीरीज को। ये एक साइंस फिक्शन कोरियन ड्रामा वेब सीरीज है। इसको आप नेटफ्लिक्स पर भी देख सकते हो। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा इसी सीरीज के एपिसोड 1 को। बिना समय गवाए एपिसोड की मेन स्टोरी लाइन पे आते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत होती है एक एयरक्राफ्ट से जो कि चांद पर अब क्रैश हो चुका है, जिसमें सभी क्रू मेंबर अपने आप को संभाल रहे होते हैं। इस क्राफ्ट में चेतावनियां भी बज रही होती है। उन क्रू मेंबर्स में से एक, जिनका नाम डॉक्टर हंग है, वो घायल हो चुके हैं, जिनकी पसली भी टूट चुकी है, वो अब खड़े भी नहीं हो सकते। वो सभी भले स्टेशन से 7.5 किलोमीटर की दूरी पर थे जहां उन्हें जाना था। इस क्राफ्ट के सारे कंप्यूटर खराब हो चुके थे। वो अर्थ से कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे क्योंकि उनका कम्युनिकेट सिस्टम भी फेल हो गया। जब वो उस क्राफ्ट से बाहर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो क्राफ्ट जिसमें वो सभी मौजूद है एक खाई के किनारे पर है, जो कि कभी भी खाई में गिर सकता है। जहां से सीन शिफ्ट होता है अर्थ पर, हमें दिखाया जाता है कि अर्थ पर पानी बिल्कुल ही कम हो चुका है। यहाँ की फसलें खराब हो चुकी है, समुद्र भी सूख चुका है, सभी जानवर भी मर चुके हैं और तो और जो बचे हैं उनका शिकार किया जा रहा है। यहाँ का वातावरण दूषित हो चुका है, जिसमें हमने यानी मनुष्य ने अहम भूमिका अदा की है। फसलें लैब में तैयार हो रही है, पानी जो पीने लायक नहीं है वो भी अब पेट्रोल और डीजल की तरह बिक रहा है। यहाँ पानी वो ही ले जा सकते हैं जिन्होंने मेंबरशिप ले रखी है। इसके लिए इन्हें ग्रेडों में विभाजित किया गया है, लाइक ए, बी, सी। और जो लोग मेंबरशिप नहीं ले सकते वो सभी उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फिर हमें वहाँ का मंजर दिखाया जाता है। सब जगह सूख चुकी थी, अकाल पड़ चुका था। जहाँ से सीन शिफ्ट होता है एनवायरनमेंट फॉर ह्यूमन सर्वाइवल रिसर्च सेंटर में। वहाँ हम देखते हैं कि मिस्टर किम और उसका असिस्टेंट अपने ग्रेड को लेकर बातें कर रहे होते हैं। और वो दोनों वहाँ पर डॉक्टर सोंग जियांग के बारे में भी बातें करते हैं। उनकी बातों से पता लगता है कि डॉक्टर सोंग जियांग शांत और बुद्धिमान है, जो कि पहले एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट थी, फिर वहाँ से एथोलॉजिस्ट में आ गई। वो दोनों वहाँ से एक लैब में जाते हैं जहाँ डॉक्टर सोंग जियांग ने एक बाग के लिए अनुकूल वातावरण बनाया होता है। मिस्टर किम जियांग को एक मिशन के लिए इनवाइट करता है, जिसके लिए डायरेक्टर छह ने कहा था उन लोगों को इस मिशन के लिए एक बुद्धिमान एस्ट्रोलॉजिस्ट की जरूरत होती है, इसलिए वो जियांग को इस मिशन के लिए कहते हैं। डॉक्टर जियांग पहले तो मना करती है, पर जब मिस्टर किंग भले स्टेशन का नाम लेता है तो वो मान जाती है। जिसके बाद वो एक बॉक्स में एक सूट को देखती है जो कि उसकी सिस्टर का था। फिर वो पानी की बोतल उठाकर एक पप्पी को पानी पिलाती है, जो कि उसका रोज का काम था। डॉक्टर जियांग अगले दिन एसएए कंपनी में आती है और वहां पर 117 क्रू मेंबर के स्मारक देखने लगती है, जिनकी 5 साल पहले बले स्टेशन में डेथ हो चुकी थी। डॉक्टर जियांग की मुलाकात कैप्टन हनयुनजे से होती है। उनके बीच बले स्टेशन को लेकर बातचीत हो रही होती है कि तभी वहां उनकी टीम के बाकी के मेंबर आ जाते हैं और डॉक्टर जियांग उन सबको देखकर वहां से चली जाती है। लेफ्टिनेंट यूतेसो, जो कि फेमस मिलिट्री ऑफिसर है, गोंग सुचान, किम हिसुन, जो कि एसएए का पायलट है, वहां पर उन जियोंग, जो कि को पायलट है, उन सब की मुलाकात होती है। और वहीं दूसरी ओर डॉक्टर जियांग की मुलाकात डॉक्टर होंगाई होंग से होती है। इन्हें हम डॉक्टर डॉक ही बुलाएंगे। जिसके बाद दो क्रू मेंबर और शामिल हो जाते हैं उनकी टीम में, जिनका नाम E1 और E2 होता है। वहां से उन सभी को एक रूम के अंदर उनके मिशन के बारे में मिस्टर किम बताते हैं कि भले स्टेशन में जितने भी क्रू मेंबर थे वो सभी 5 साल पहले रेडिएशन लीक की वजह से मारे गए। रेडिएशन लीक की वजह से अब उस स्टेशन को परमानेंटली बंद कर दिया जाएगा। उस स्टेशन के बंद होने से पहले उन सबको एक सैंपल लेके आना है। वो सैंपल किस चीज का है उन्हें ये सब नहीं बताया जाता। उन्हें बस ये कहा जाता है कि उन्हें मून पर लैंड होते ही महज 24 घंटों में यह काम करना है। मून पर लैंड होते ही बले स्टेशन जाना है और सैंपल लेके आना है। उन सबको वो सैंपल किस में है वो होलोग्राम के थ्रू बताते हैं कि वो सैंपल एक कैप्सूल में है। उन्हें यह भी बताते हैं कि सैंपल उस स्टेशन में कहाँ कहाँ हो सकता है। मिस्टर किम कहते हैं कि इस सैंपल को कम तापमान पर ही लाना है। सैंपल के बारे में कुछ भी न बताने पर डॉक्टर जियांग ये पूछती है कि अगर हमें जिंदा रखना है तो उस सैंपल के बारे में हमें बताना होगा। हमारे वहां से जिंदा लौटने के मात्र 10% चांस है। वो मिस्टर किम को ये भी कहती है कि अगर आप ये चाहते हैं कि ये मिशन अच्छे तरीके से कामयाब हो तो प्लीज आप हमें बताएं कि वो खतरनाक चीज क्या है जिसको हमें कम तापमान पर ही लाना है। लेकिन वहाँ इस बात को यह कहकर टाल दिया जाता है कि जानकारी की कमी के कारण हम कुछ भी नहीं बता सकते। जिसके बाद हमें 5 साल पहले का पास्ट दिखाया जाता है, जिसमें डॉक्टर जियांग के पास डायरेक्टर छह आई होती है और जियांग को उसकी बहन की मौत के मुआवजे के रूप में गोल्डन कार्ड देती है, जिससे उसे कभी भी पानी की कमी नहीं होगी।
डायरेक्टर चेक गोल्डन कार्ड देकर वहां से चली जाती है। फिर डॉक्टर जियांग पानी की बोतल लेकर उस पपी के पास जाती है और उसे पानी पिलाने के बजाय वेस्ट कर देती है, क्योंकि उसको उसकी बहन की मौत का दुख था जो कि उस बले स्टेशन में थी और वो चांद को देखकर रोए जा रही थी। ये सब बातें डॉक्टर जियांग सोच रही होती है कि जियांग कैप्टन को समझाती है कि अगर हमको जिंदा रहना है तो हमें उस सैंपल के बारे में पता होना चाहिए। डॉक्टर जियांग के हिसाब से उन सब से उस सैंपल के बारे में कुछ छुपाया जा रहा है, परंतु कैप्टन यह कहकर बात टाल देता है कि यह तो एक मिशन है। इसी क्रम में हम आगे देख पाते हैं कि वो सभी क्रू मेंबर्स जिन्हें इस मिशन के लिए अपॉइंट किया गया था वो सभी अपने स्पेस क्राफ्ट में बैठ चुके हैं, पर एन वक्त पर उनका को पायलट ही बदल दिया जाता है। पहले उन जियोंग को पायलट थी, पर अब ली गिसु है, जिस वजह से किम हिसुन को बुरा लगता है, क्योंकि लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। एनीवे सभी उसे देखकर आश्चर्यचकित होते हैं। गिसु जियांग को कुछ कैंडी देता है और फिर वहां से अपनी सीट पर भी बैठ जाता है, जिसके बाद उस क्राफ्ट के एक एक करके सारे इंजन स्टार्ट होते हैं और वो उड़ान भरता है। कुछ क्षणों में क्राफ्ट पृथ्वी की कक्षा से निर्धारित समय में बाहर आ जाता है और चांद की कक्षा में भी प्रवेश करता है। सुचान कहता है कि मिस्टर हंग इतने शांत क्यों रहते हैं, वो कभी बोलते नहीं क्या? वो पहले ऐसे क्रू मेंबर है जिन्होंने बैले स्टेशन को बनाने में मदद की थी। मुझे उनसे बहुत कुछ पूछना है, पर उसके साथ वाले कुछ भी पूछने से मना कर देते हैं। जिसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि कैप्टन हनयुंजे उस क्राफ्ट के सिस्टम को चेक कर रहा होता है कि तभी उस क्राफ्ट में तकनीकी खराबी आ जाती है और वो उस क्राफ्ट से कंट्रोल खो बैठते हैं, जिस वजह से वो उस शिप के मॉड्यूल को रिलीज कर देते हैं। लेकिन उसके मॉड्यूल के रिलीज होते ही उनका एंट्री पॉइंट ही बदल जाता है। मॉड्यूल को रिलीज करने के बाद वो क्राफ्ट के इंजन को चालू करने की कोशिश करते हैं, पर वो स्टार्ट ही नहीं होता और क्राफ्ट क्रैश हो जाता है। वो क्राफ्ट एक चट्टान से टकराकर उल्टा खाई के किनारे पड़ जाता है, जिसके बाद हमें वर्तमान की स्थिति दिखाई जाती है। वो सभी उस क्राफ्ट से बाहर आने के लिए क्राफ्ट का डोर खोलते हैं कि तभी वो क्राफ्ट थोड़ा और धंस जाता है, जिस वजह से क्राफ्ट के अंदर का एक बॉक्स उस क्राफ्ट के शीशे को ही तोड़ देता है और सभी उस शीशे के दबाव में आकर बाहर जाने लगते हैं। सभी क्रू मेंबर्स अपने पास की चीजों को पकड़ लेते हैं, पर डॉक्टर सोंग जियांग नीचे गिर जाती है कि तभी क्राफ्ट के बाहर से रस्सी पकड़कर अपने आप को संभालती है, जिसको कैप्टन फिल्मी अंदाज में बचाता है। फिर वो सभी उस क्राफ्ट से जैसे तैसे करके बाहर निकलते हैं और अपने आप को संभालते हैं कि तभी क्राफ्ट नीचे खाई में गिर जाता है। मिस्टर हंग की पसली टूटने की वजह से उनके लंग्स दब चुके थे, जिसके कारण उन्हें सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। उनके स्पेसक्राफ्ट के नीचे खाई में गिरने की वजह से सबको डर लगने लगता है कि जब क्राफ्ट ही नहीं बचा तो हम अर्थ पर कैसे जाएंगे। यहाँ पर कैप्टन को भी लगने लगता है कि डॉक्टर जियांग की बात सही थी। कैप्टन डिसाइड करता है कि हम सबको पहले बाले स्टेशन जाना चाहिए और वो सब स्टेशन की ओर पैदल ही निकलते हैं। रास्ते में उनकी ऑक्सीजन भी खत्म होने लगती है और तो और मिस्टर हंग के भी हालत बिगड़ने लगती है। मिस्टर हंग का वो लास्ट टाइम होता है, उनकी पसलियों की हड्डियां चूर चूर हो गई और उन हड्डियों से उनका लंग्स भी पंचर हो गया, जिस वजह से उनका ब्लड प्रेशर भी कम होने लगता है। मिस्टर हंग कहते हैं कि पानी, जिस कारण उन सभी क्रू मेंबर को लगता है कि शायद मिस्टर हंग को पानी चाहिए। डॉक्टर डॉक उनका पानी देखती है तो उनका पानी खत्म हो चुका होता है। कैप्टन मिस्टर हंग को और पानी देता है, पर मिस्टर हंग पानी लेने से मना कर देते हैं और वो पानी के लिए चेतावनी देते हुए खून की उल्टी करते हैं और मारे जाते हैं। उन सबको इस बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता। उनकी ऑक्सीजन भी खत्म हो रही थी। ऑक्सीजन के खत्म होने से पहले उन सभी को बले स्टेशन पहुंचना था, तो वो मिस्टर हंग को वहीं सम्मानपूर्वक छोड़ते हैं और स्टेशन की ओर निकलते हैं। बाकी के बच्चे सभी क्रू मेंबर स्टेशन पहुंचते हैं। स्टेशन पहुंचते पहुंचते उनकी हालत भी खराब होने लगती है, क्योंकि काफ़ी हद तक उनकी ऑक्सीजन भी खत्म हो गई थी। स्टेशन पहुंचते ही सुचान उसमें एंट्री के लिए पासवर्ड डालता है, पर वो गलत निकलता है। वो बार बार ट्राई करता है, पर हर बार एरर ही देखता है। उन सब की हालत बिगड़ने लगती है। सुचान को चक्कर आने लगते हैं। यहाँ हम सभी व्यूअर्स को लगता है कि यही उन सब का अंतिम समय है कि तभी सुचान अपने आप को संभालता है और वह सही पासवर्ड डालता है, जिसके साथ ही सभी उस स्टेशन में एंट्री करते हैं और इसी के साथ दी साइलेंट सी का एपिसोड 1 भी एंड होता है। अगर आज की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को करें सब्सक्राइब, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड और भी ज़्यादा मज़ेदार, दमदार और सस्पेंस से भरे होंगे। साथ ही कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट टाइप करना ना भूलें, ताकि मुझे पता लग सके कि कितने लोग मेरे नेक्स्ट एपिसोड का वेट कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।